सर्वप्रथम आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हमारा क्रम चल रहा है उसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंख अध्यारोपित है। नीचे का पार्ट कैसा है? बेलन के आकार का है और उसके ऊपर क्या है? एक शंख रखा हुआ है। जैसा कि आपने देखा होगा देहात में, सब लोग लगभग देहात क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपने देखा होगा जो आपका गेहूं का जो भूसा तैयार होता है तो उसको आर्टिफिशियल मतलब बनावटी तौर पर रखने के लिए जो एक आपका पार्ट बनता है, चाहे वो जो है बांस का बने या जो है और कुआ वगैरह का बने, ठीक इसी प्रकार का बनता है। तो नीचे वाला पार्ट उसका बेलनाकार रहता है, ऊपर वाला पार्ट कैसा रहता है? शंक्वाकार रहता है। तो यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है। जो बेलनाकार भाग की ऊंचाई है वो 2.1 मीटर है और जो इसका जो व्यास है वो कितना है? 4 मीटर। तथा शंख की तिर्यक ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई आपकी है 2.8 मीटर है। साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की लागत से जो कैनवास लगना है उसका भी आपको दाम बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बेलनाकार की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 2.1 मीटर। व्यास कितना दिया हुआ है? 4 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2 मीटर, क्योंकि 2 मीटर आपका ये हो जाएगा। और चूंकि बेलन के ऊपर ही आपका शंकु रखा हुआ है तो जितनी बेलन की त्रिज्या होगी सेम त्रिज्या किसकी हो जाएगी? शंकु की भी हो जाएगी। एक शंकु है, दूसरा क्या है? बेलन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? बेलन का वक्रपृष्ठ आपको पता है 2πr/h। 2 पाई का मान 22/7, r का मान 2 और h का मान 2.1 मीटर। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 26.4 मीटर स्क्वायर। दोबारा आपको दिया हुआ शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये दिया हुआ यहाँ पर l बराबर कितना होता है? 2.8 मीटर। तो जब l का मान 2.8 मीटर है तो शंकु का वक्रपृष्ठ निकाल लेते हैं। जो शंकु का वक्रपृष्ठ निकलेगा πr/l। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 17.6 मीटर। अब चूंकि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं तो दोनों का वक्रपृष्ठ क्या करेंगे? आपस में ऐड करेंगे। तो जब दोनों को जोड़ लेंगे तो बेलनाकार भाग का वक्रपृष्ठ और प्लस शंक्वाकार भाग का वक्रपृष्ठ दोनों जब जुड़ जाएगा तो आएगा 44 मीटर स्क्वायर। अब उसने दे रखा है कि 1 स्क्वायर मीटर कैनवास का जो क्षेत्रफल है, सॉरी जो पैसा है वो कितना है? 500 रुपया। जैसे मान लीजिए बरसात का मौसम आ गया, आपने उसमें भूसा रखा हुआ है, अब उसको भीगने का डर है, तो भीगने के डर से बचाने के लिए आप क्या लाने जाएंगे? पन्नी। तो आपसे पूछा जाए, दुकानदार आपसे पूछेगा कि भाई कितनी पन्नी चाहिए, तो आपने गणित पढ़ रखा है, तुरंत क्या निकालेंगे? उसका वक्रपृष्ठ। और वक्रपृष्ठ निकालने के बाद में उनसे बता दीजिएगा कि हमको जो 44 मीटर स्क्वायर पॉलीथीन की आवश्यकता है। अब पैसा कितना लेगा वो? तो 1 स्क्वायर मीटर का दाम कितना है? 500। तो 44 से कितना होगा? इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 22,000 रुपए। ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये आपका चित्र बना हुआ है, ये कोई आपका ठोस बेलन था। उस ठोस बेलन में से ये शंक्वाकार आपका जो खोल था यहाँ से लेकर के ये वाला, ये पूरा शंक्वाकार खोल क्या किया गया है? काट करके बाहर निकाल लिया गया। तो जो शेष आपका बचा, जो नीचे वाला पोर्शन बचा, ये इस पोर्शन का आपको पूरे के पूरे भाग का बताना है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। जो बेलन की ऊंचाई होगी, क्योंकि जो खोल काटा गया है वो इसी ठोस से काटा गया है, अर्थात जो बेलन की ऊंचाई होगी वही शंक्वाकार भाग की भी ऊंचाई होगी, अर्थात दोनों की ऊंचाई आपस में बराबर होगी और वो दिया हुआ 2.4 सेंटीमीटर। अगला आपका है बेलनाकार भाग का व्यास। तो जो बेलनाकार भाग का व्यास आपका दिया है 2.4 सेंटीमीटर, तो इसका जो डायमीटर होगा, जो त्रिज्या होगी वो हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर। साथ में जो शंक्वाकार भाग है उसकी भी त्रिज्या आपस में समान होगी, अर्थात उसकी त्रिज्या होगी 0.7 सेंटीमीटर। अब इस साइड में आते हैं, काट करके बाहर निकाला गया है, उसकी तिर्यक ऊंचाई L बराबर होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। जैसे कि मैंने उधर आपको बताया था कि ऊंचाई जो होगी बेलन की वो समान होगी और जो त्रिज्या होगी दोनों की समान होगी, अर्थात 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का होल स्क्वायर। ये आपका कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.65 रूट में L बराबर आएगा 2.5 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, जो शंक्वाकार भाग आपका काट करके बाहर निकाला गया है वो कुछ, जब उसको निकाल दिया जाएगा तो जो आपका आकृति बचेगी वो कुछ इस प्रकार की बचेगी। अब इस आकृति में ध्यान से देखिए, इसमें 3 चीजें जुड़ी हुई हैं। पहला, ये आपका हो गया बेलन, इसका वक्रपृष्ठ निकालेंगे तो यहां से बेलन का वक्रपृष्ठ हो गया 2πr/h।
साथ में आपका यहाँ पर ये जो भाग है अंदर वाला, ये कुछ शंकु के आकार का है, इसका वक्र पृष्ठ आपका पाई आर एल, और जो नीचे वाला पार्ट बचा हुआ है गोला, इसका जो वक्र पृष्ठ होगा पाई आर स्क्वायर। तीनों आपस में जुड़ जाएंगे, सबकी वैल्यूज रखेंगे, इसका मान आएगा 10.56, इसकी वैल्यू रखेंगे तो इसका मान आएगा 1.54, और इसकी वैल्यू रखेंगे तो इसका मान आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको ऐड कर देंगे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आपका शेष ठोस बचा हुआ उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। जैसे आपने घर में देखा होगा ओखली, पहले जो पुराने जमाने में क्या हुआ करती थी, ओखली हुआ करती थी। तो जैसा कि ओखली में ऊपर वाला क्या होता था, लकड़ी का पूरा बेलन होता था, बेलन में से क्या होता था, ऊपर वाला पार्ट खोद करके निकाल लिया जाता था। तो ये मान के चलो कि इसमें दो ओखली है, एक ऊपर है और एक नीचे है। ऊपर वाला जो, लेकिन जो पार्ट काट के निकाला गया अर्धगोले का आकार निकाला गया है, ऊपर भी निकाल लिया गया और नीचे भी निकाल लिया गया। तो शेष आपका बचा हुआ है, उसका आपको क्या करना है, हाँ निकाला गया है। यदि बेलन की ऊंचाई, पूरी ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी 3.5 सेंटीमीटर, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। अब ध्यान दीजिए, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, ये आपको पहले से गिवन है, और बेलनाकार भाग की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। ठोस बनेगा, उस ठोस का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो जैसी बात है पूरा बेलन काट कर लिया जाएगा, और प्लस आपने देखा होगा एक अर्धगोला आपका ऊपर है, ये काट करके निकाला गया है, और दूसरा अर्धगोला आपका यहाँ से काट करके निकाला गया है, अर्थात आपके कितने अर्धगोले हो गए 2, और एक का वक्र पृष्ठ होता है आपका पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर साथ में क्या होगा 2, अर्थात 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ आपका 2 पाई आर एच प्लस, क्योंकि 2 अर्धगोले हैं 2 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर, और जब दोनों को करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई का मान 22/7। जैसा कि कैलकुलेशन की आसानी के लिए इसका मान दिया 3.5 सेंटीमीटर, तो हमने इसको लिख दिया 7/2, ताकि आपका जो है कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। 7 से 7 कट जाएगा, ऊंचाई आपकी कितनी है 10 प्लस 2 इंटू 2 अर्धगोले आपके हैं इंटू 2 22/7, और r का मान भी 3.5 है, तो हमने कैलकुलेशन की आसानी के लिए इसको भी लिख दिया 7/2। तो ये 7 यहाँ से कट जाएगा, ये 2 आपका यहाँ से कट जाएगा, 22 7 154 और 22 220, दोनों को जोड़ लेंगे आएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर।